हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लास्ट क्लास में हम बता दिए थे कि कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। आज जानना है कि कैपेसिटर का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते कैसे हैं, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसी के बारे में जानना है। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, आपके पास 3 कैपेसिटर है, आपके पास 3 कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 है। इसको पैरेलल जोड़ना है। तो पैरेलल जोड़ना है, इसका मतलब क्या है, सबका एक कलेक्टिंग प्लेट होगा, सबका एक कंडेंसिंग प्लेट होगा। तो कहता है कि कलेक्टिंग प्लेट को सब एक पॉइंट पर हम जोड़ देंगे। जितना भी है कलेक्टिंग प्लेट सबको एक साथ जोड़ देंगे और यहां से हम चार्ज देंगे। और इधर जो कंडेंसिंग प्लेट है, कंडेंसिंग प्लेट को भी हम एक साथ जोड़ दिए और इसको अर्थ कर दिए, अर्थ कर दिए। तो सबसे पहला बात तो यह है कि यह जो चार्ज है, यह चार्ज ये 3 पार्ट में बंट जाएगा। मान लेते हैं इसमें चार्ज हो गया Q1 जाएगा, इसमें चार्ज Q2 जाएगा, इसमें चार्ज Q3 जाएगा। ये अर्थ है तो यहां तक का पोटेंशियल तो 0, अर्थ है उसका पोटेंशियल 0। और यहां से यदि आप पोटेंशियल दे रहे हैं V, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, एक छोर से दूसरे छोर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। मतलब आप कह सकते हैं, सबसे पहला बात तो यह है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहला बात तो यह होता है कि चार्ज हर एक कैपेसिटर पर अलग अलग होता है। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि एक पॉइंट, सबका कलेक्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर है, सबका कंडेंसिंग प्लेट एक पॉइंट पर है, मतलब इसका भी एक छोर यहां है, दूसरा छोर यहां है, इसका भी एक छोर यहां है, एक छोर यहां है, इसका भी एक छोर यहां है, एक छोर यहां है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अबाउट सेम होगा। कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर सेम। The potential difference across each capacitor are पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस सबका बराबर होता है। चार्ज का वैल्यू सब में अलग अलग होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, Q इक्वल टू C भी होता है। यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका बराबर है, तो कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जिसका कैपेसिटेंस कम होगा
उसमें चार्ज कम जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें चार्ज ज्यादा जाएगा। मतलब चार्ज ऑन इट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस हो गया। जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा उसमें कम चार्ज जाएगा, जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें ज्यादा चार्ज जाएगा। दूसरी बात, पैरेलल कैपेसिटर में और क्या होता है, यह जो टोटल चार्ज हुआ यही चार्ज सब में बंट गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो कॉम्बिनेशन का है, हर एक कैपेसिटर के चार्ज का जो हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज गया सबका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं टोटल चार्ज of the combination, total charge of the combination is the algebraic sum of all charges on capacitor। कैपेसिटर्स के प्रत्येक कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो चार्ज का अलजेब्रिक सम के बराबर होगा क्या, टोटल चार्ज। मतलब Q इक्वल टू कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब कहता है जो आप डिफिनीशन पढ़े हैं, डिफिनीशन क्या पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू definition of capacitance, for first कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है Q1, कैपेसिटेंस हो गया C1 और पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका भी है C1 इंटू भी। और सेकेंड कैपेसिटर के लिए हो जाएगा Q2, चार्ज हो गया Q2, कैपेसिटेंस हो गया C2 इंटू भी हो गया। और थर्ड कैपेसिटर Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 इंटू भी। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। यदि हम सबका वैल्यू बैठाते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यदि 1 में बैठाते हैं तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 मतलब C1 भी, Q2 मतलब C2 भी, Q3 मतलब C3 भी। तो Q इक्वल टू हो गया C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, या Q इक्वल टू आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी। अब कहता है कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप तीन को जोड़े हैं तो तीनों का क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, कुछ मान लीजिए। तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ मान लीजिए। देखिए
let equivalent capacitance in parallel combination is Cp। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लेते हैं Cp हो। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज तो हम लोग दिए हैं Q। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका हो गया तीनों का Cp, और टोटल पोटेंशियल तो फिर वही होगा V। फिर ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू, यदि ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो Q इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Cp इंटू V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। भी कैंसिल हो गया, Cp इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यही होता है। आपको फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला डिराइव कर लिए। मतलब जितना भी कैपेसिटेंस होता है सिंपली हम लोग उसका अलजेब्रिक सम हम लोग जोड़ देते हैं, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। ये तो हम लोग 3 को लिए हैं। तब ऐसा मान लेते हैं n कैपेसिटर है, तब क्या होगा? When n capacitor of different capacitance are connected in parallel, ये तो 3 के लिए फॉर्मूला हो गया। ऐसा बहुत सारा कैपेसिटर है, n कैपेसिटर है, तो कुछ नहीं है। हम लोग इसी को कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा के टर्म में हो जाएगा Ci, जहां I इक्वल टू 1 to n। सिग्मा के टर्म में हो गया। ये तो हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। यहां एक चीज जरूर आप कह सकते हैं, Cp का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन C1। Cp का वैल्यू ग्रेटर देन C2, Cp का वैल्यू ग्रेटर देन C3, Cp का वैल्यू ग्रेटर देन Cn। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, दिया हुआ जितना भी कैपेसिटेंस है सबसे बड़ा होता है। मतलब बड़ा से भी बड़ा होता है। मतलब कह सकते हैं हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is greater than equivalent capacitance is greater than
the capacitance of larger capacitor, मतलब दिया हुआ जितना भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर जितना दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस वाला है उससे भी बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा रहेगा उससे भी बड़ा होगा। अब जरा एक स्पेशल केस हम लोग देखें। या कहिए इसी में मान लेते हैं कि ये तो एन डिसिमिलर हो गया, डिफरेंट कैपेसिटर मतलब डिसिमिलर हो गए। मान लेते हैं सब एक समान रहेगा, तब क्या होगा? सब एक समान रहेगा तब क्या होगा? When केस कर दीजिए, when n capacitor of similar capacitance are connected in parallel, तो क्या होगा? यही फॉर्मूला हो जाएगा Cp इक्वल टू, सब का चूंकि बराबर है तो C प्लस C अप टू n टर्म्स, मतलब Cp इक्वल टू कह सकते हैं n इंटू सी, n इंटू सी। मतलब जितना भी कैपेसिटर रहेगा, हर एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को n कैपेसिटर से, मतलब जितना नंबर होगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज और यहां इसका मतलब क्लियर हो गया। चलिए ये तो हो गया। ये कह रहे थे जब एक चीज वेरी क्लियर है कि यदि n कैपेसिटर आप जोड़ते हैं सीरीज में और वही n कैपेसिटर जोड़ते हैं पैरेलल में, तो मेन क्या डिफरेंस है? जरा एक स्पेशल केस हम लोग देख लें। If n capacitors are connected in parallel, connected in series, तो क्या फॉर्मूला बना था हमारा? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN। वही यदि आप if n capacitors are connected in parallel, तो क्या हो रहा है? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ये तो फॉर्मूला आप डिराइव कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में जोड़ने से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाता है और पैरेलल में जोड़ने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। दूसरे ढंग से क्या कह सकते हैं कि यदि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाना है तब पैरेलल में जोड़ना होगा। यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू घटाना है, कम करना है, तो सीरीज में जोड़ना होगा। मतलब कह सकते हैं हेंस क्या है? यदि आपको बढ़ाना है
capacitor are connected in series to decrease the equivalent capacitance. या इसी तरह कह सकते हैं कैपेसिटर्स आर connected in parallel to increase the capacitance. यदि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाना है तब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। यदि कैपेसिटेंस का वैल्यू घटाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये तो हो गया सीरीज और पैरेलल का कहानी। अब जरा हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल पहले देख ले, एक छोटा सा न्यूमेरिकल पहले देखिए। एनसीईआरटी का एक छोटा सा एक आधो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2.7 देखिए क्या कहता है। कहता है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहता है 3 को कैपेसिटर है, C1 का वैल्यू है 2 पिकोफैराड, C2 का वैल्यू है 3 पिकोफैराड और C3 का वैल्यू है 4 पिकोफैराड। इसको पैरेलल में जोड़ दिया गया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल से जोड़ दिया गया है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? पहला बात तो है टोटल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 पिकोफैराड हो गया। एक आंसर तो आपको मिल गया 9 पिकोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया 9 पिकोफैराड हो गया। बी कहता है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। इसको हम 100 वोल्ट सप्लाई से यदि हम जोड़ दें, 100 वोल्ट सप्लाई से यदि इसको हम जोड़ दें, यहां चार्ज दे रहे हैं, यहां तो पोटेंशियल 0 होगा, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो कहता है कि डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यहां से चार्ज गया तो ये चार्ज तीनों में बढ़ जाएगा। यहां चार्ज हो गया Q1, यहां चार्ज हो गया Q2, यहां चार्ज हो गया Q3। तो डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट सप्लाई से यदि कनेक्शन कर दिए हैं तो हर एक कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू क्या होगा। अब जानते हैं, अभी हम बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका बराबर होता है। C1, C2, C3 सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। सब में 100 वोल्ट होगा, क्योंकि सबका एक छोर यहां है, दूसरा छोर यहां है, एक पॉइंट पर है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 C1 इंटू भी पहला के कैपेसिटेंस कितना है 2 पिको, पिको मतलब हो गया 10 टू द पावर -12 और भी हो गया 100 वोल्ट, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ये हो जाएगा कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, या इसको आप 200 पिको कूलम भी बोल सकते हैं। 200 पिको कूलम या 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम कर सकते हैं। Q2 दूसरा वाला पर कितना चार्ज आएगा C2 इंटू भी, C2 का वैल्यू है 3 पिको फैराड इंटू 100, आप इसको कह सकते हैं 300 पिको कूलम, या 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा C3 इंटू भी, C3 है 4 पिको फैराड इंटू 100, 400 पिको फैराड, या इसी को हम लोग लिख सकते थे 4 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, पिको कूलम। तो ये हो गया हर एक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू कितना कितना होगा आपको निकल गया। अब आपको क्या करना है, पहले एक और क्वेश्चन बनाइए, इससे रिलेटेड पैरेलल सीरीज का एक और क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है ए नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। 4 वो कैपेसिटर है C1, C2, C3 और C4, चारों का वैल्यू दिया हुआ है। C1 10 माइक्रोफैराड, C2 10 माइक्रोफैराड, C3 10 माइक्रोफैराड और C4 भी 10 माइक्रोफैराड। द नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड, 4 वो कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, सबका मेन जंक्शन यहां है ए और डी पर, यहां का वोल्ट 500 है, इसको मान लेते हैं अर्थ कर दिया गया है, अर्थ कर दिया गया है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 500। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। सबसे पहला बात तो ये, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखिए ये जो है AD इस तरह का है, यहां AD है और ये C1, C2, C3 ये तीनों सीरीज में है। C1, C2, C3, C1, C2, C3 ये तीनों सीरीज में है, और C4 जो है ये पैरेलल है, C4 पैरेलल है। फिर C1, C2 and C3 are in series। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1, 2, 3 का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सबका वैल्यू बराबर है
1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, मतलब 1 2 3 का इक्विवेलेंट हो गया 3/10 कहिए या 10/3 माइक्रोफैराड हो गया। 10/3 माइक्रोफैराड। अब यह जो 1 2 3 है C4 के साथ कैसा है? पैरेलल है। नाउ C1 2 3 and C4 are in parallel. So इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क C इक्वल टू C1 2 3 प्लस C4। C1 2 3 हो गया कितना? 10/3। और C4 कितना है? C4 भी है, C4 का भी वैल्यू वही है 10, मतलब 10 प्लस 30/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया 40/3 माइक्रोफैराड। ये जो वैल्यू हो गया 40/3 माइक्रोफैराड हो गया। 40/3 या इसी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा करीब 13.3 माइक्रोफैराड। अब देखिए क्या कह रहा है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए ये जो यहां से इधर जो चार्ज गया है वही चार्ज C1 पर है, वही चार्ज C2 पर है, वही चार्ज C3 पर है। यहां से जो चार्ज गया यही चार्ज C1 पर है, यही चार्ज C2 पर है, यही चार्ज C3 पर है। तीनों का चार्ज बराबर होगा। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 500 है, तो लिख सकते हैं कितना चार्ज हो जाएगा। यहां से जो चार्ज गया Q इक्वल टू यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 2 3 और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही 500 होगा। 500 मतलब V C1 2 3 का वैल्यू कितना है? 10/3। V का वैल्यू हो गया 500, मतलब आप लिख सकते हैं कितना? 5000/3 माइक्रो है तो इसको माइक्रो कूलम कर लें। 5000 माइक्रो कूलम। या इसको कर सकते हैं माइक्रो को कर दीजिए 10⁻⁻⁶, तब कितना हो जाएगा? 5/3, तो 1.7 हो जाएगा। 1.7 10⁻³ कूलम हो जाएगा। 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम हो जाएगा। और क्या कह रहा है? चार्ज ऑन ईच, तो C1 C2 C3 पर तो चार्ज हो गया तीनों पर बराबर। अब इस पर कितना चार्ज होगा? C4 पर चार्ज ऑन C4। C4 पर कितना चार्ज लिखा हुआ है? Q डैश। कैपेसिटेंस हो गया C4, पोटेंशियल डिफरेंस वही भी रहेगा। C4 का वैल्यू हो गया कितना? 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। V का वैल्यू यही 500 हो गया, मतलब 5 × 10⁻³
कूलम। एक ये आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। C1, C2, C3 पर 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम जाएगा और C4 पर 5 इंटू 10⁻³ कूलम जाएगा। ये हो गया कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके पहले हम बताए कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, उस पर थ्योरी हो गया, फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद एक चीज और इसमें रह गया है, इसका एनर्जी, कैपेसिटर का एनर्जी। कैपेसिटर का इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, सीरीज में एनर्जी कैसे निकालेंगे, पैरेलल में कैसे निकालेंगे, यही जानना है। ठीक है, फिर दो चार्ज को कैसे जोड़ेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी भी देखना होगा। तो अब एनर्जी, कैपेसिटर का एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास। ठीक, थैंक यू।